आईएसएसबी इंटरव्यू। ये वीडियो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो कि फ़लाँ ऑकवर्ड सवाल का क्या जवाब दें, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बट साथ में अपना प्रोफाइल भी ज़रूर बताएं कि क्या स्टडी किया, फादर मदर सिस्टर वगैरह सब क्या करते हैं। अगर कमेंट्स में प्रोफाइल नहीं बताना चाहते ड्यू टू प्राइवेसी, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज आई गेट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इंटरव्यू की एवरेज ड्यूरेशन सिर्फ 10 से 15 मिनट की होती है, मगर कुछ स्पेशल केसेस में 45 मिनट्स तक भी जा सकती है। और वो उन केसेस में होती है जब किसी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी में कुछ डाउट महसूस हो, हालांकि अदरवाइज़ उसने सारे टेस्ट अच्छे दिए हों। तो उन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए इंटरव्यू में काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं, और इसीलिए इंटरव्यू के दौरान कोई साइकोलॉजिस्ट भी आपके रूम में बैठा या बैठी होगी। इंटरव्यू का पर्पज़ होता है आपकी पर्सनैलिटी को असेस करना, कॉन्फिडेंस देखना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और आपकी मोटिवेशन चेक करना। ये कंडक्ट करने वाला ऑफिसर आईएसएसबी का डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, जो नॉर्मली कर्नल रैंक के होते हैं। सिनफे आहन ड्रामे में असली डिप्टी प्रेसिडेंट ने इंटरव्यूज़ लिए थे इन एपिसोड नंबर 4। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। इंटरव्यू में जनरली जो रूम इन्वायरमेंट होती है वो फॉर्मल होती है, बट नॉट वेरी इंटिमिडेटिंग। फॉर्मल मतलब सरकारी ऑफिस वाला माहौल होगा, और नॉट इंटिमिडेटिंग यानी ऐसा डराने वाला नहीं होगा। इट विल बी अ कंफर्टेबल चिट चैट सॉर्ट ऑफ सेशन। मे बी वन और पर्सन को वो थोड़ा गुस्सा दिलाने की कोशिश करें इफ़ डूइंग एक्स्ट्रा चेक ऑफ हिज पर्सनैलिटी इन एक्स्ट्रा टाइम। जब आप इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होंगे तो तकरीबन ऐसी जगह होगी। आपको डिप्टी प्रेसिडेंट के डोर के साथ चेयर पर बिठाया जाएगा, और बारी आने पे बाहर मौजूद जो पीएन चौकीदार वगैरह होते हैं वो आपको बताएंगे कि साहब आपको बुला रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म में हो, सिविल ड्रेस में होने का ज़्यादा चांस है। आपने हल्का सा डोर को नॉक करना है, और अंदर से यस की आवाज़ आए या ना आए, 2-3 सेकंड बाद डोर हैंडल को घुमाकर तकरीबन 1 फुट जितना ओपन कर लेना है, जिससे कि आपके सीधा खड़े होने पे आपकी फुल बॉडी नज़र आ सके, और बोलें, सर में आई कम इन। डिप्टी प्रेसिडेंट आपको यस प्लीज़ ही कहेंगे, लेकिन अगर नो भी कह दें तो परेशानी की कोई बात नहीं। दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करके वापस अपनी सीट पर बैठकर वेट करें। फ़िलहाल हम मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस लेते हैं कि यस प्लीज़ ही कहा गया है। आपने एंटर होकर सबसे पहले डोर को दोबारा से क्लोज़ करना है। कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और बाद में डिप्टी प्रेसिडेंट उनको बोलते हैं कि आपने डोर ओपन छोड़ दिया है, क्लोज़ करके आएँ। सो एम्बैरेसिंग। डोर क्लोज़ करने के बाद आप अंदर चेयर के बैक पे खड़े होकर शाइस्तगी से बोलें, अस्सलाम वालेकुम सर। नॉर्मली डिप्टी प्रेसिडेंट लड़कों के साथ हाथ मिलाएंगे और गर्ल्स को हेड नॉड करके यानी सर हिलाकर वेलकम करेंगे, और फिर कहेंगे प्लीज़ हैव अ सीट। आपने चेयर को ड्रैग नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा उठा कर पीछे करना है, और बैठने के लिए चेयर के लेफ़्ट साइड से आगे आएँ और बैठ जाएं सुकून के साथ, विद अ वेरी डिसेंट लाइट स्माइल ऑन योर फेस। धड़ाम से नहीं बैठना। रूम में एक साइकोलॉजिस्ट भी होंगे या होंगी, उनकी तरफ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ना ही उनको सेकंड सलाम करने की ज़रूरत है। यू आर हेयर फॉर इंटरव्यू ऑफ डिप्टी प्रेसिडेंट ओनली। कुछ कैंडिडेट्स से हाथ मिलाते वक्त डिप्टी प्रेसिडेंट उनका हाथ थोड़ा प्रेस करेंगे टू चेक देयर रिस्पॉन्स कि हाउ ही रिएक्ट्स। मोस्टली ये उन कैंडिडेट्स के साथ किया जाता है जिनकी असेसमेंट हो कि इसको गुस्सा बहुत आता है। अगर आपने जवाबन उनका हाथ भी प्रेस करने की कोशिश की तो दैट विल बी अ वेरी स्टूपिड एक्शन। जस्ट रिमेन काम। सिटिंग पोस्चर यानी बैठने का अंदाज कैसा हो। कमर आगे को ना झुकी हो, लाउजीनेस ना हो, आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। डिप्टी प्रेसिडेंट को आपकी टांगें नज़र नहीं आ रही होंगी, मगर साइड से साइकोलॉजिस्ट को बड़ी क्लैरिटी से आपका कॉन्फिडेंस या आपकी टेंशन नज़र आ रही होगी। इसलिए लेग्स को किस पोस्चर में रखना है ये भी देख लें। सीरियल 1 इज़ परफेक्ट, सीरियल 2 भी एक्सेप्टेबल है, बाकी तीनों कैजुअलनेस और नॉन सीरियसनेस की निशानदही कर रहे हैं। हाथों को आप चाहें तो मिलाकर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यूसली उंगलियों से खेलना नहीं है। स्टैंड स्टिल। अब फॉर्मल इंटरव्यू शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। आपसे आपके इंटरेस्ट्स, फादर मदर सिस्टर वगैरह के मुतालिक पूछेंगे। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ़ योर फैमिली। अगर गरीब भी हैं तो ये बताते हुए हिचकिचाना नहीं है कि फ़ादर मज़दूर हैं। बी कॉन्फिडेंट, आफ्टर ऑल उन्होंने आप पर मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है। इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन क्यों रखा जाता है? हालांकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डिप्टी प्रेसिडेंट की टेबल पे मौजूद हैं ऑलरेडी। ही हैज़ ऑलरेडी रेड दोज। वो आपका बायोडाटा अच्छे से जानते हैं। बेसिकली दे वॉन्ट टू मेक यू कंफर्टेबल टू सी योर इनर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्पीकिंग स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह।
इंट्रोडक्शन के बाद कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली फिज़िक्स, बेसिक से, जैसे कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या जैसे थर्मोडायनामिक्स। मोस्टली डेफिनेशंस ही मोटी मोटी पूछी जाती हैं, जस्ट टू सी कि कहीं चीटिंग से मार्क्स तो नहीं लिए या सिर्फ रट्टा तो नहीं लगाया जो अब तक भूल चुका है, बिकॉज आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी टेबल पर मौजूद है, ये सिर्फ काउंटर चेक कर रहे हैं। मैथ्स में नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी डेली लाइफ यूटिलिटी आर्म्ड फोर्सेस में ही क्या हर इदारे में बहुत है। कोई फार्मूला पूछ लेंगे, बट सिंपल सिंपल। और अगर आप लेडी कैडेट कोर्स के लिए इंटरव्यू दे रही हैं तो बिलीव मी, आप इंटरनेट पे अपनी डिग्री के मुतालिक चैट जीपीटी या किसी भी और वेबसाइट से पूछ लें क्वेश्चंस टू आस्क इन इंटरव्यू टू गेज अ ग्रेजुएट ऑफ साइकोलॉजी, कंसिडरिंग कि आपने एमओ साइकोलॉजी किया है, तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस जो चैट जीपीटी देगा, डिप्टी प्रेसिडेंट ने भी उसी के आसपास के क्वेश्चंस लिख रखे होंगे। बेसिकली आप जिस फील्ड से हैं उसी के मुतालिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पूछी जाएंगी, जो आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ और अब तक आपने तमाम जगहों पे लिखी भी हैं और आपके सेंटेंसेस भी उसी की रिफ्लेक्शन थे, पर डिप्टी प्रेसिडेंट सिर्फ रिकन्फर्म करना चाहते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। स्पोर्ट्स और गेम्स के मुतालिक पूछा जाएगा। आर्म फोर्सेस में नॉर्मली टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन और गोल्फ हर कैंटोनमेंट में अवेलेबल होती है और इन्हीं को ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। क्रिकेट को एक यूजलेस खेल समझा जाता है, इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस में इसका लिमिटेड स्कोप है। हॉबीज़ में स्विमिंग, राइडिंग, शूटिंग को पसंद किया जाता है। इन्हीं 3 हॉबीज़ की इस्लाम में भी तरगीब दी गई है। आजकल तो तकरीबन तमाम कैंटोनमेंट्स में शूटिंग गैलरीज़ हैं, आप लोग भी जाकर ऑन पेमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी जो भी फेवरेट गेम या हॉबी हो, आपको उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर पूछा जाए कि आखिरी ग्रैंड स्लैम कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन जीता था, तो आपको अपनी फेवरेट गेम अगर टेनिस है और आपको ये बात नहीं मालूम तो बड़ी शर्म की बात है। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रेफरेबली हेल्दी हॉबी और गेम्स रखें दैट विल बेनिफिट यू। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में फेमस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड पूछे जा सकते हैं, कैपिटल सिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ पूछी जा सकती हैं, कंटिनेंट्स और ओशंस के मुतालिक पूछा जा सकता है, स्ट्रेट्स के मुतालिक। स्ट्रेट बेसिकली 2 लैंड्स के बीच में बहुत पतले से वाटर पैसेज को कहते हैं। जैसे ईरान इसराइल वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी लगाई थी, जहाँ से तमाम दुनिया का फ्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। फेमस रिवर्स के मुतालिक पूछ सकते हैं। और पाकिस्तान की जनरल नॉलेज में आपको पाकिस्तान की रिवर्स का मालूम होना चाहिए। डेजर्ट्स में मैं क्लास 10th में आपके लिए एक वीडियो बना चुका था, ये बहुत काम आएगी। हिस्टोरिकल और प्रेजेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जिनमें गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो मालूम होने चाहिए। प्रेजेंट सर्विसेज के जो चीफ्स हैं और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी उनका नाम मालूम हो। तो जनरली इतनी ही जनरल नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। कैरेक्टर और मोरालिटी चेक करने वाले क्वेश्चंस, इनमें स्मोकिंग से मुतल्लिक पूछेंगे कि करते हैं या नहीं। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम, बट अगर गर्ल्स स्मोकर हैं दैट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। ड्रग्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि आइस वगैरह तो नहीं पीते। अगर आप नहीं पीते और आपके दोस्त पीते हैं तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सुन रखा है, बट पेरेंट्स और टीचर्स ने काफ़ी एम्फेसाइज़ किया है और समझाया है। ख़ुद भी मुझे इस चीज़ का इदराक है और इस चीज़ से मुझे नफ़रत है, घिन सी आती है, लाइफ तबाह हो जाती है जिन जिन लोगों ने यूज़ की होती है। ऐसा जवाब देना बेहतर है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के क्वेश्चन बहुत कॉमन हैं। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में ये काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है और इस एज में दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव इम्प्रेशन। जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं भी है उसे भी इस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आता। आप मेरे से मिलता जुलता जवाब दे सकते हैं जो मैंने अपने ज़माने में दिया था कि सर मेरी भी सिस्टर्स हैं, जो चीज़ मैं अपनी सिस्टर्स के लिए पसंद नहीं करता वो दूसरों के लिए भी नहीं पसंद करता, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता लाइफ में जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को शर्मिंदगी का सामना हो। वो पूछें दिल नहीं करता, तो आप कह सकते हैं सर इट इज़ अबाउट सेल्फ़ कंट्रोल, कुछ सालों की बात है, शादी हो ही जाएगी, वाई टू गेट इन्वॉल्व इन गुनाह। इस्लाम तो नाम महरम की तरफ नज़र उठाने से भी मना करता है और हम किसी की बहन से दोस्ती लगा रहे हों, अनएथिकल एंड सिक माइंडेड काम है सर। अच्छा, इस किस्म के सवालों के दौरान कोई भी ऐसी स्माइल रोकने वाली कंडीशन ना आए आपके फेस पे, चाहे डिप्टी प्रेसिडेंट जितनी मर्जी फ्रैंक होने की कोशिश करें। रिमेन वेरी वेरी सीरियस विद एन एक्सप्रेशन लेस फेस ड्यूरिंग दीज क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको डर्टी मूवीज़ से रिलेटेड चेक करेंगे। इनको बीपी, ब्लूप्रिंट, नूड, पोर्न, एक्स रिलेटेड काफ़ी सारे नामों से पूछा जा सकता है। हर किसी से नहीं पूछते, पर जो ज़्यादा तेज़ तरार लोग हों अक्सर उन्हीं को इन क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं। मोस्टली ऐसा कंटेंट
हॉस्टल लाइफ वाले लड़कों की एक्सेस में होता है, इसलिए दे नीड टू बी केयरफुल। फीमेल्स में नॉर्मली ये ट्रेंड रिपोर्ट नहीं हुआ, बट जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल लाइफ गुजारी है, दे मे गेट टेस्टेड इन दीज क्वेश्चंस। सो व्हाट शुड बी द रिप्लाई, कि क्यों नहीं देखता या देखती हालांकि मोबाइल हाथ में है? इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। यू शुड टेल फ्रॉम योर इनर सेल्फ। हाँ, एक हिंट देता हूँ। कुरान में सूरह नूर की आयत नंबर 26 में है कि ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लिए हैं और ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये एक जनरल आइडिया है, इससे आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी से पूछा जाता है, वाई यू वॉन्ट टू जॉइन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एट्सेट्रा। इसका आंसर हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी प्रोफाइल, जो आपकी फैमिली की वजह से बनता है। आई विल सजेस्ट फ्यू आंसर्स। प्योर मिलिट्री बैकग्राउंड के बच्चे कह सकते हैं, सर इट्स इन माई ब्लड। बचपन से ही ये सोचा था कि मैं फ़ौज में आऊँगा और फादर ग्रैंडफादर की तरह विल वर्क फॉर माई कंट्री एंड लिव एन ऑनरेबल लाइफ। प्योर सिविलियन बैकग्राउंड के बच्चे जिनकी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी आर्म्ड फोर्सेज में नहीं है, वो कह सकते हैं, सर मेरी फैमिली में कोई भी आर्म्ड फोर्सेज में नहीं है और मेरी फैमिली की ये ख्वाहिश थी कि हमारे घर में कोई आर्मी में हो। मेरा अपना भी हमेशा से यही शौक़ रहा है, स्पेशली 2025 के इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद मेरा ये शौक़ और मज़ीद बढ़ गया। जिन बच्चों के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं या किसी भी ऐसे इदारे में हैं जहां करप्शन बहुत हो, वो कह सकते हैं, सर मेरे फादर वापडा, पॉलिटिक्स या पुलिस जो भी जिसमें हैं उसका आप जिक्र कर दें, बट उनको हमेशा अपनी ऑनेस्टी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां नेपोटिज़म नहीं है और करप्शन फ्री बंदे की भी तरक्की होती है। इसी वजह से इस इदारे की इज़्ज़त भी कायम है और मैं इसी वजह से इस इदारे में आना चाहता हूँ। जिन बच्चों के नियर रिलेटिव्स आर्मी में हों, वो कह सकते हैं, सर मेरे एक मामू आर्मी में हैं। मामू मैं बता रहा हूँ, अगर खालू हैं, चाचा हैं, जो भी आप कह दें, सर मेरे एक मामू आर्मी में हैं, मैं उनकी एडवेंचरस लाइफ से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। घर में डिसिप्लिन है, हर 2 साल बाद नया शहर, नया माहौल, कभी लाइवली सिटी, कभी बिल्कुल बॉर्डर एरिया। लाइफस्टाइल सिंपल है बट इम्प्रेसिव। मैं उनकी लाइफ से बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। आप लोग अपने प्रोफाइल के मुताबिक ही जवाब देंगे। एक रॉन्ग आंसर दिखाता हूँ, सर मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ और इसके लिए जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करूँगा, इसलिए आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। दिस इज़ अ रट्टा आंसर। साफ पता लग रहा है नौकरी की तलाश में है और कुछ भी बोल रहा है। जब आपका इंटरव्यू एंड हो तो डिप्टी प्रेसिडेंट आपको बोलेंगे, थैंक यू मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो, आप जा सकते हैं। आपने थैंक यू कहकर सीट से उठना है विद अ लाइट हैप्पी स्माइल, जैसा कि इस बच्ची के फेस पे है। सीट से उठते वक्त ड्रैग नहीं करना है और इस बार राइट साइड से उठें। दरवाजे को आहिस्तगी से ओपन करके बाहर निकलें और बग़ैर दोबारा अंदर झांके दरवाजे को आराम से बंद कर दें। बाहर बैठे नेक्स्ट कैंडिडेट के पूछने पे कि क्या पूछा, क्या बताया, आपने सिर्फ इतना ही कहना है कि सिंपल डेली लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंटरव्यू है। आई रिपीट, इंटरव्यू इज़ जस्ट टू चेक योर पर्सनैलिटी, आपका उठना, बैठना, बोलना, कामनेस वगैरह। इंटरव्यू इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर एजुकेशन। Study with me, a learning experience.